एक बहुत ही सुंदर दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले या खोए, जो मन देखा आपना, मोसू बुरा न कोय। जब हम कभी किसी व्यक्ति के अंदर बुराई ढूंढते हैं तो हम स्वयं बुरे हैं, क्योंकि हम बुराई ढूंढने जा रहे हैं। यदि हम अच्छाई को ढूंढें तो शायद हमें भी अच्छाई प्राप्त हो और हम खुद भी अच्छे हो जाएं। एक कहानी है, दो साधु थे, वह तैरकर नदी पार करने जा रहे थे। तभी एक स्त्री आती है और वह स्त्री उन दोनों साधुओं से कहती है कि महाराज, मेरा नदी के उस पार जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे भी नदी पार करवा दीजिए। यहां आसपास मैंने नाव वाला ढूंढा पर नाव वाला नहीं मिला। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे तैरना भी नहीं आता। यदि आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं नदी के उस पार जा पाऊंगी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे नदी पार करवा दीजिए। एक साधु ने बिल्कुल सफा मना कर दिया, कहने लगा, यदि स्त्री मुझे टच कर ले, मुझे स्पर्श हो जाएगा तो मेरा तो सारा तप भंग हो जाएगा, मेरी तो सारी तपस्या नष्ट हो जाएगी। मैं आपका स्पर्श नहीं ले सकता, मैं आपको नदी पार नहीं करवा सकता, मुझे माफ कीजिए। दूसरा साधु कुछ देर सोचने के बाद कहता है, ठीक है, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको नदी पार करवा देता हूं। अब नदी पार हो जाती है। स्त्री धन्यवाद कर अपने घर चली जाती है। दोनों साधु अपनी कुटिया की ओर जाने लगते हैं। तब वह साधु जिसने नदी पार करवाने के लिए मना कर दिया था, वह उस साधु से कहता है, तुम्हारी तो पूरी तपस्या ही नष्ट हो गई, तुम्हारा पूरा तप भंग हो गया। तुमने आज एक स्त्री का स्पर्श ले लिया, एक स्त्री ने तुम्हें छू लिया, तुम तो साधु रहे ही नहीं, ना जाने उसे क्या क्या वो कहता है। तब साधु बहुत सुंदर जवाब देता है, कहता है, मैंने तो केवल पल भर के लिए, नदी पार करवाने भर के लिए उस स्त्री का स्पर्श लिया था, परंतु तुम तो जब से मैं उस स्त्री को नदी पार मैंने करवाई है, तब से लेकर अभी तक, हम आधा घंटा दूर आ गए हैं, अभी तक तुम्हारे मन में वही स्त्री घूम रही है। तपस्या किसकी भंग हुई? मैंने जब उस स्त्री को अपनी पीठ पर बिठाया था तो मैंने उसे यह समझा था कि वह मेरी मां के समान है, मेरी बहन के समान है, परंतु तुमने तो अपनी मानसिकता ही बदल डाली। इसीलिए आज हमारे समाज में बहुत जरूरत है कि हम अपनी मानसिकता को सुधारें, अपनी सोच को सुधारें, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो देश भी पॉजिटिव होगा। सकारात्मकता ही हमारे देश की तरक्की का कारण बन सकती है। सकारात्मक सोचें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।